नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा और दिन ना भटक सकूं ये अंतर बोध जलाऊंगा। मेरा तेरा है तू भगवान मेरा है, मेरा तेरा है तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। माता जी भाटा बारा वालों को हम कहना चाहेंगे कोरबा समाज से बहुत अच्छा, माता जी को वंदन। हाँ, कोरबा समाज पधारी है माता जी। ये जैन मिलन समिति कोरबा। अपना बैच नंबर क्या है भैया? हाँ, अभी हाँ, अर्घ चढ़ा ले, अर्घ चढ़ा समाज के चलिए लिए। आइए नैवेद्य। चलो नैवेद्य के लिए एक मिनट जी माता जी। कोरबा समाज के लिए हम कहना चाहेंगे उनकी कैसी है भावनाएं। न वो इनाम चाहते हैं न आराम चाहते हैं, क्या बात है। न वो इनाम चाहते हैं न वो आराम चाहते हैं। वो तो गुरु के चरणों में उनकी छाँव में जपने को गुरु का नाम चाहते हैं, जपने को गुरु का नाम चाहते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बस उनके अंदर गुरु भक्ति हमेशा बनी रहे। इस भावना से ओम परम पूज्य एक छोटा चरक बंद गुरुदेव से विद्यासागर जी समय सागर जी महामूराज्यभ्यो नमः। क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्य मंदिर पामिति स्वाहा। जय हो गुरुदेव का। अब दीप लेकर दीप को आएंगे लेकर के, कौंडिस ग्वाला आएगा। दीप में आना है ना, तो अकलतरा, भीना, कटनी, ललितपुर, बरधा, सिंग्रामपुर, कोरबा के जो सभी श्रावक श्राविकाएं अपने बीच में आए हैं, वो सब मिलकर के एक दीप लेकर के आए और गुरु चरणों में अपने मोह रूपी अंधकार को मिटाने के लिए दीप समर्पित करने के लिए आएगी। समाज पूरे लोग पहुंच जाएं जिनको हमने ना बुलाया है। धूप का बता दीजिए। और धूप को लेकर के आएंगे सरखंडा महिला मंडल। जो बच्चा है आधा आया था, आधा बाद में आएगा, तो सरखंडा महिला मंडल कौंडिस ग्वाला को लेकर के आएंगे वो। हाँ, ठीक है, उसके पहले दीप की ओर हम बढ़ते हैं। सिर विद्यासागर गुरुवर हमारे, संसार सिंधु की तुम हो किनारे। दया बरसाते हो, करुणा दिखाते हो, प्राणों से प्यारे गुरुवर हाँ मेरे प्राणों से प्यारे गुरुवर, हाँ मेरे प्राणों से प्यारे गुरुवर। सिर विद्यासागर ओ गुरुवर हमारे, संसार सिंधु की तुम हो किनारे। दया बरसाते हो, करुणा दिखाते हो, प्राणों से प्यारे गुरुवर हाँ मेरे प्राणों से प्यारे गुरुवर, हाँ मेरे प्राणों से प्यारे गुरुवर। भक्ति के साथ झूम के मोहाधिकारी से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना। मेरा विदेश में लिप्त रहा, हाथ रहा बस पछताना। दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंदर दीप जला देना। महिला मंडल है, उनसे कहना चाहेंगे जो बाहर के लोग आपके अतिथि बन करके आए हैं, वो दीप की थाली उनको दे दें। अब दीप की थाली उन्हें दे दें। आपका नाम नहीं लिया था अभी हमने, थाली उनको दो। हाँ चलिए, आइए स्वागत है, वंदन अभिनंदन है आप सबका भी। सुबह नहीं तो शाम करके देखो, किया नहीं वो काम करके देखो। सुबह नहीं तो शाम करके देखो, किया नहीं वो काम करके देखो।
सुकून मिलेगा तुम्हें अपनी इस छोटी सी जिंदगी में, सुकून मिलेगा तुम्हें अपनी इस छोटी सी जिंदगी में। अपनी जिंदगी को गुरु के नाम करके देखो, अपनी जिंदगी को गुरु का नाम करके देखो। ऐसे महान गुरु के चरणों में अपने मोह रूपी अंधकार को मिटाने के लिए ओम रूम परम पूज्य 108 अक्षरबंद गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी, महामुना मुनिन्द्रभ्यो नमः। मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। अब धूप को लेकर के आएंगे सरखंडा महिला मंडल, कॉन्टेस्ट ग्वाला को लेकर आएगा साथ में। अच्छा वो दो जो, हाँ पंकज भैया जज साहब और वो कमिश्नर साहब जी आए ना जो साथ में, उनको भी उस अर्घ में साथ में आना है। पूज्य माता जी का आदेश हुआ है कि हमारे कमिश्नर साहब भी और पूरा जज साहब परिवार जी, उनका पंकज जी, जज परिवार साहब जी भी साथ में आ जाएंगे कॉन्टेस्ट वाला के साथ में। सपरिवार आप आइएगा, सपरिवार पधारे हैं, क्योंकि इंद्र सपरिवार ही जिन्हें भगवान की पूजन करने के लिए आते हैं। आइए। हरि को झूठी शगनाई देखो आज इस नगरी में, झूठी शगनाई देखो आज इस नगरी में। अनर्घ मस्जिद समा गई भक्तों की बदरी में, गान बरसा रही है ये मंद मुस्का रही है ये, गान बरसा रही है ये मंद मुस्का रही है ये। जय हो झूम के हर शुभ कर्म ने घेरा हमने अब तक है माना, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना। शुभ अशुभ कर्म सब लिखकर है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए तुम चैनों में गुरुवर अब धूप चढ़ाने आया हूँ। गूंज की शगनाई देखो आज इस नगरी में, गूंज की शगनाई देखो आज इस नगरी में। अनर्घ मस्जिद समा गई भक्तों की गगरी में, गान बरसा रही है ये मंद मुस्का रही है ये, गान बरसा रही है ये मंद मुस्का रही है ये। अनेकों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, अनेकों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, अनेकों दीप चाहिए एक आरती सजाने के लिए, अनेकों दीप चाहिए एक आरती सजाने के लिए, अनेकों बूंद चाहिए एक सरिता के लिए, अनेकों बूंद चाहिए एक सरिता के लिए। पर मेरे गुरुवर विद्यासागर ही काफ़ी हैं, पर मेरे गुरुवर विद्यासागर समय सागर ही काफ़ी हैं मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए, मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए। ऐसे गुरुदेव ने जो हमें मोक्ष मार्ग दिया है, उस मोक्ष मार्ग पर हम भी हमेशा आगे बढ़ते रहें, इस भावना से कि हमारे भी 8 कर्मों का क्षय हो, इसी भावना से चढ़ाना। ओम रूम परम पूज्य 108 अक्षरबंद गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी, महामुना मुनिन्द्रभ्यो नमः। अष्टकर्म धैनाय धूपम निर्पामिति। अब फल को लेकर के आएंगे, बोले हाँ जी माता जी। हत्यागी व्रती अब लोग हैं, अब फल को लेकर के आना है। मंच पे। आप सबने चढ़ा लिया है। हमारी संघ की बहनें मीना दीदी, रवि दीदी, गोल्डी, अनीता, निकिता, प्रभा, साधिका जी, जितनी भी बहनें हैं वो सब आ जाएं। प्रभा बोली ना, पलक और व्रती साधिकाएं जो बैठी हैं वो भी साथ में उनके आ जाएं जी, उनको हाँ वो भी आ जाएं फल चढ़ाने के लिए। और इनके साथ आएगा सखी महिला मंडल, सखी महिला मंडल के साथ आएगा, और बालिका मंडल हो तो वो भी आ जाए, इनके साथ पहुंच जाए बहनों के साथ। जैन धर्म की शान है विद्यासागर जी, जैन धर्म की शान है विद्यासागर जी, भक्तों के भगवान है विद्यासागर जी। जैन धर्म की शान है विद्यासागर जी, भक्तों के भगवान है विद्यासागर जी। हम भक्तों पर इनकी कृपा बनी रहे, हम भक्तों को इनकी कृपा बनी रहे, हम सबका अरमान है विद्यासागर जी। सच में भक्तों के भगवान तो आचार्य श्री हैं, तो हाथ ऊपर कर लो और गाओ। सब लोग गाएंगे, क्या गाएंगे? जैन धर्म की शान है। आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको विद्यासागर जी बोलना है, सबको बोलना है। जैन धर्म की शान है विद्या, जैन धर्म की शान है विद्या, अरे भक्तों के भगवान है विद्यासागर जी। जैन
के द्वारा दिल में था मुझे ठिकाना। प्रभा जाओ। चलिए कागज पर लिखा नाम फट सकता है, क्या बात। कागज पर लिखा नाम फट सकता है, पत्थर पर लिखा नाम कट सकता है, पत्थर पर लिखा नाम कट सकता है, लेकिन हम सबके हृदय में लिखा नाम, लेकिन हम सबके हृदय में लिखा नाम आचार्य विद्यासागर वो किसी भाव में नहीं मिट सकता, वो किसी भाव में भी नहीं मिट सकता। ऐसे गुरुदेव जो हमारे भगवान स्वरूप हमारे हृदय में आज भी प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है, ऐसे गुरुदेव के चरणों में ओम रूम परम पूज्य 108 गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी, महामुनिभ्यो नमः, मुनिराजेभ्यो नमः, मोक्ष फल प्राप्त है फलम नृपामिति। अब अर्घ को लेकर के आएंगे। अब सब महिलाएं बैठ जाएं, अब कोई भी महिला नहीं उठेगी। अब पुरुष वर्ग को हमें बुलाना है, जो 60 से के ऊपर के हैं, वो सारे पुरुष बिलासपुर वाले 60 से लेकर के 60 वर्ष से लेकर जितने ऊपर के हैं वो पूरे पुरुष वर्ग आ जाएंगे। आपको भी बुलाएंगे, पता है बुलाना है। और सिग्रामपुर वाले जो खड़े पुरुष वर्ग उनके साथ में आ जाएंगे, जो 60 वाले आ जाए। हमारे 60 वर्ष के युवा बुजुर्ग आ जाएं सभी। हाँ 60 वर्ष के युवा बुजुर्ग। भैया अच्छी भक्ति करा दो भैया। आप नमो नमो। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री अक्षर विद्यासागर जी महामुनिराज की। जरा झूम के नरघमती माता का हम मिल गया है चातुर्मास। अभी नहीं मिला है, ध्यान रखना, अभी माता जी की आज्ञा होनी बाकी है। मिलेगा नरघमती माता का अब मिलेगा चातुर्मास। क्यों मिलेगा? बिलासपुर में बनेगा देखो एक नया इतिहास, बिलासपुर में बनेगा देखो एक नया इतिहास। नरघुमती माता का, नरघुमती माता का अब मिलेगा चातुर्मास। जो चातुर्मास की भावना रखते हो तो हाथ ऊपर करना, जो नहीं रखते वो हाथ नीचे रखना अपने। भाई सब वीडियो बना लो सबकी। श्री नरघुमती माता का, श्री नरघुमती माता का अब मिलेगा चातुर्मास। सब लोग बोलेंगे हर बिलासपुर में बनेगा देखो एक नया इतिहास, बिलासपुर में बनेगा देखो एक नया इतिहास। 1 2 3। करके निष्दिन के सागल मस्त, चारों गतियों की ठोकर को खाने में तीनों व्यस्त। मैं हूँ सतत गाता दृष्टा मेरा बरस क्या गाता है, वैसे अर्घ पद पा जाऊं मैं भक्त भावना गाता है। गुरु का नाम दिल में हो सभी वरदान मिलते हैं, गुरु का नाम दिल में हो सभी वरदान मिलते हैं। भले वीरान गुलशन हो महकते फूल खिलते हैं, भले वीरान गुलशन हो महकते फूल खिलते हैं। गुरु अंधों की लाठी है, गुरु अंधों की आंखें हैं अपाहिज की गुरु लाठी, गुरु अंधों की आंखें हैं अपाहिज की गुरु लाठी। जिसे गुरु का सहारा हो, जिसे गुरु का सहारा हो, उसी के दीप जलते हैं, उसी के दीप जलते हैं। अपन सबके दीप अपने आचार्य विद्यासागर जी और आचार्य समय सागर जी का सहारा हम सबके लिए है, तो हमारे दीप जल रहे हैं। कहाँ हमारी बड़ी माता जी हमेशा कहती हैं कि बुजुर्गों का यदि होश रहता है तो युवा वर्ग में अपने आप जोश आ जाता है। यहाँ बिलासपुर की समाज को देख करके हमें अत्यंत खुशी है कि हम पहली बार चतुर्मास करने आए और इतनी अच्छी जगह आए हैं कि यहाँ की समाज एक मुट्ठी में बंधी है। वो भी केवला वाले तीनों भाई जो पूरी समाज को लेकर के रखे हैं, जिन्होंने जिनाने बना करके सबको जिनेंद्र भगवान के दर्शन कराने का सौभाग्य दिया है, ऐसे पूरे समाज को बांध करके रखे हैं। बहुत
मतलब प्रशंसनीय काम बोल कहना चाहिए उनका। वो कहते हैं हमें गुरुदेव की कृपा है, तो हमने कह ही दिया जैसे गुरु का सहारा है उसी के दीप जलते हैं। उन्हें गुरु जी का सहारा है, वो पल पल आचार्य श्री जी को महसूस करते हैं और उनकी आंखों में आचार्य श्री जी का नाम लेते आंसू आ ही जाते हैं। हम सबको वो हमें सुनाते हैं, उन्हें गुरुदेव ने आवाज़ दी है, जीवन दिया है, सब कुछ दिया है। ऐसे अपन सब मिलकर के गुरुदेव के चरणों में भक्ति भाव पूर्वक उस मोक्ष फल की प्राप्ति करने के लिए कि अपन सबका एक भाव बीच में रहे, इस भावना से कि जिस दिन गुरु मोक्ष जाए उनके समूह शरण में हम भी मोक्ष जाएं, इस भावना से आज आपको मोक्ष फल चढ़ाना है। ठीक है, बोलो हृदय में गुरु के विराजमान करते इस विलास पर महसूस करो। जब आए थे देखो कि यहाँ बैठे हैं वो साक्षात ओम रूम परम पूज्य आचार्य 108 आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी समय सागर जी महामुनिराजेभ्यो नमः। मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरपामिति, अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निरपामिति। अच्छा, अब हमारे बीच में आएंगे जो 40 वर्ष और 40 से 50 वर्ष के, थोड़े छोटे भी 38 साल के भी हैं तो वो भी चले जाएंगे। जो नहीं है वो पूरा युवा वर्ग आएगा। हमारे यारी का सिर्फ प्रतिमती माता जी के भैया हैं, हम बिल्कुल थोड़ा सा वो चूक गए हैं भैया, उनका सम्मान कराना था हमें। श्रेयांश है और जो भी परिवार के उनके हैं सब, जो नहीं है विशाल भैया उठो, सब उठो। हाँ आ जाइएगा साहब। और ये जयमाला का अर्घ हम समर्पित कर रहे हैं। अर्पित उठ जाओ। हाँ जी अर्पित भैया उठे। हम सबको देख रहे हैं, यहाँ से सबको आना है गुरुदेव की भक्ति करते हुए। नीलेश भाई इसमें भाटापारा समाज आना चाहे पुरुष वर्ग तो आ सकता है इसमें भी। हम मस्ती में झूमे नाचे, हम मस्ताने आए हैं। इतने खुशी खुशी कहाँ जा रहे हैं? हाँ हो मेरे गुरु मेरे गुरु मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मस्ती में झूमे नाचे, मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं। मेरे गुरु मेरे गुरु मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। हो भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द रोए अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति है आराधक है योगीश्वर के महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। अरे अमृत रस की धार गुरु, अमृत रस की धार गुरु बरसाने आए हैं। मेरे गुरु मेरे गुरु मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। हम पूरे प्रौढ़ वर्ग युवा वर्ग से कहना चाहेंगे कि आंखों में अगर अरमान है तो जहान तुमसे दूर नहीं। आंखों में अगर अरमान है तो जहान तुमसे दूर नहीं। पाखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। पाखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। शिखर पर बैठकर बेहग ने यही गीत गाया है। शिखर पर बैठकर बेहग ने यही गीत गाया है। श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। 4 पंक्ति और कहूंगी आपके जीवन के लिए कि हार को जीत में बदलने की कला सीखो। हार को जीत में बदलने की कला सीखो। रुदन को गीत में बदलने की कला सीखो। रुदन को गीत में बदलने की कला सीखो। गर दुनिया के रंग मंच पर, गर दुनिया के रंग मंच पर अभिनय करना है शान से। गर दुनिया के रंग मंच पर अभिनय करना है शान से तो दर्द को मुस्कान में बदलने की कला सीखो। दर्द को मुस्कान में बदलने की कला सीखो। वो किससे सीखते हैं? तो हम सीखते हैं वो आचार्य भगवान गुरुदेव से, विद्यासागर जी की वीतरागता से, आचार्य भगवान समय सागर महाराज की वीतरागता से और जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से सीखते हैं। तो ऐसे महान आचार्यों के चरणों में अर्घ चढ़ाते हैं। ओम
ओम रूम परम पूज्य 108 आचार्य भगवंत जय। अर्घ कहाँ है? हाँ लाइए अर्घ, लाइए अर्घ। ओम रूम परम पूज्य 108 आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्या सागर जी समय सागर जी महामुराजेभ्यो नमः। जयमाला पुण्यर्घम निरुपामिति। जय बोलो गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की। वंदनीय हरिका माँ श्री आदर्शमती माता जी की। नैवेद्यम ग्रुप को ये पांचों आचार्य का अर्घ लेकर के आना है। नैवेद्य ग्रुप का रखा है हमारे पास, नाम है। हाँ पांचों आचार्य का एक साथ अर्घ चढ़ना है। तो आपके पास है कि हम बोल दें कुछ? माता जी आप बोल दीजिएगा। हाँ, आपके मुखारबिंद से संपन्न हो। देवलोक की दौलत इस जमी पे सारी मंगाए। देवलोक की दौलत इस जमी पे सारी मंगाए। हो तो भी अर्घ न पूरा फिर क्या हम तुम्हें चढ़ाए। अब हार के गुरु जी हमने, अब हार के गुरु जी हमने जीवन ही दिया चढ़ाया। संसार धूप है तपती, गुरु चरण है शीतल छाया। ग्रीष्म काल में आग बरसते गिर शिखरों पर रहते हैं। वर्षा ऋतु में कठिन परिसर तरुतल रह कर सहते हैं। तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं। बंद साधु ये बंधन करते दर्शन दुर्लभ होते हैं। नैवेद्य महिला मंडल बहुमंडल 20 अर्घ लेकर के आए हैं। ओम रूम परम पूज्य प्रथम आचार्य चारथ चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वीर सागर जी, शिव सागर जी, गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महामुराज, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महामुराज एवं साक्षात जबलपुर क्षेत्र विराजमान है परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुराज जी बिनमा 3 कम 9 कुरराज 52 चरण कमलों में अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घम निरुपामिति। श्री गुरुवर की आस का कर दो। हाँ, श्री गुरुवर जी की आसिका लीजिए शीश चढ़ाए। भव भव के पातक कटे, दुख दूर हो जाए प्रभु जी, कष्ट दूर हो जाए, कष्ट दूर हो जाए। बोलिए संत सुमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की। बोलिए आचार्य समय सागर जी महाराज की। बोलिए आरिका रत्न 105 आदर्शमती अभी द्रवती तो माता जी कार्यक्रम की। शुरू ही नहीं हुआ है और आपकी जय नहीं भूल रही है। थक गए, गर्मी लग रही है ज्यादा। देखिए चातुर्मास की वो पूर्व बेला और हाँ नैवेद्य महिला मंडल ग्रुप से कि आपने अर्घ समर्पित कर दिया। आप यथास्थान विराजित हो, सम्माननीय हैं आप लोग सभी यथास्थान विराजित हो। पूज्य आरिका माँ के मांगलिक चातुर्मास की स्थापना करने का भाव बिलासपुर दिगंबर जैन समाज महासभा के मन में आया और उन्होंने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल श्रद्धाफल समर्पित करने के लिए पहुँचे। पूज्य आचार्य महाराज श्री ने बहुत अच्छे से आरिका संघ के चातुर्मास कराने का आप लोगों के भाव को देख करके उन्होंने भी मंगल आशीर्वाद आपको प्रदान किया। और आज पूज्य माता जी का मांगलिक चातुर्मास कलश स्थापना हमें आज इस बिलासपुर नगर की धरा पर देखने को मिल रहा है। और इस चातुर्मास की कलश की स्थापना के लिए जय कुमार जी जैन साहब आप यहाँ आ जाइए मेरे पास में। आगे की हमें जो रूपरेखा बनानी है उस रूपरेखा में हम चलते हैं कि हमारे जो कलश है पूरे रजतमयी कलश विराजमान करने का भाव हमारी समाज का हुआ है। ये चातुर्मास यद्यपि माता जी का 34वां चातुर्मास है, लेकिन संघ बनने के बाद प्रथम चातुर्मास बिलासपुर नगर की धरा पर संपन्न हो रहा है। और बिलासपुर नगर के इतिहास में भी यह प्रथम चातुर्मास है। और ऐसे प्रथम चातुर्मास में प्रथम कलश
जो मांगलिक कलश है ये पूज्य आरिका रत्न 105 अनर्घमती माता जी के सत्संग चातुर्मास बिलासपुर छत्तीसगढ़ सन 2025 जिस पर इस कलश पर लिखा गया है और दोनों आचार्य एक दूसरे की प्रतीक छवि हैं। ऐसे प्रतीक छवि कि मांगलिक आशीर्वाद से ये मांगलिक चातुर्मास संपन्न होना है और प्रथम कलश विराजमान करने का भाव आपके मध्य में है। मैं आज्ञा चाहूँगा माता जी, बोलियों का कार्यक्रम में प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आप अपना मंगल आशीर्वाद हमें प्रदान करें और ये कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं बोलियों का। रजतमयी चातुर्मास रजतमयी कलश के माध्यम से संपन्न होना है और सरकारी बोली जो है 11,11,111 रुपया, ये सरकारी बोली है। 11,11,111 रुपया। नीलेश भाई बनाइए अपने भाव को सिक्का करें। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख के क्या पल कर मौका, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। ऐसा मांगलिक कलश विराजमान करने का सौभाग्य आपके मध्य में है। 11,11,111 रुपया प्रथम कलश का सौभाग्य अर्जित आप लोगों को करना है। ऐसा कौन सौभाग्यशाली परिजन है जो चातुर्मास कलश की प्रथम कलश की मांगलिक भूमिका रख करके वह कलश स्थापित करेगा। 11,11,111 रुपया एक, 11,11,111 रुपया दो, ढाई, पौने तीन, 99 और किसी का विचार 3 किया जाए। किसी का विचार अगर आ रहा है, देखिए भाई, अगर हम एक दिन की वह अगर देखा जाए तो हम लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं और हम एक दिन की वह इनकम का भी 20% अगर हम निकाल करके इस कलश को हम राजमान कर सकते हैं। ऐसा सौभाग्य 11,11,111 रुपए एक बार। बनाए अपने भावों को सिक्का करें। देखिए ये 11 लाख वाला कलश 5 लाख से ज्यादा का नहीं जा रहा था। माता जी ने क्या तरकीब निकाली, उनको इतने 15 दिन में क्या बिलासपुर का ऐसा क्लू मिल गया कि उन्होंने बोला कि चलो अच्छा 5 लाख से ऊपर मत बढ़ो, अपने एक दिन की आमदनी दे दो। तो हमारे विधान जो कलश के स्थापन करता है उन्होंने सोचा भैया फिर तो 11 ही ठीक है। तो ऐसा 11 लाख रुपए की स्वीकृति सवाई सिंह श्रीमती सेठ प्रवीण जी, श्रीमती शकुन प्रसाद, इनके परिवार से हमको स्वीकृति मिली। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, वंदन और अभिनंदन। ये प्रथम कलश स्थापना करने का सौभाग्य इस परिवार के पुण्य को समर्थन जाता है। हम इनका बहुत करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, अनुमोदना करते हैं। द्वितीय नहीं अद्वितीय कलश, वो कलश भी। हाँ आइए, मैं चाहूंगा कि हमारे सम्मानित श्रीमती सेठ प्रवीण जी का परिवार, कोयला वाला परिवार यहाँ आए, शकुन जी का परिवार पूरा यहाँ आए और पूज्य आरिका रत्न के श्री चरणों में श्रीफल श्रद्धा फल समर्पित करें पूरी भक्ति के साथ, पूरे चाव के साथ, स्वभाव के साथ, प्रभाव के साथ। गुरचरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे हो, गुरचरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, उसकी दुनिया में, उसकी दुनिया में किस्मत खुल जाए रे। गुरचरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, गुरचरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। जय हो। श्रीमान दीपक जी, श्री दीपक जी अध्यक्ष जैन सभा वो आए और श्रीमती मंगला जी हमारे यहाँ सवाई सगाई परिवार श्रीमान सेठ प्रवीण भैया का और शकुन भाभी का सम्मान करेंगे। हमारे अध्यक्ष साहब आ जाएं और श्रीमती मंगला जी आ जाएं, वो सभी शकुन भाभी का सम्मान करेंगे। और जोरदार तालियों के साथ हम इनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
इको का बढ़ा दिया। हाँ इनके माथे पे तिलक लगाओ और श्रीफल तो भेंट कराओ, जरा स्वागत में तालियां बजाओ। स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम। हाँ जी। और द्वितीय कलश जो विराजमान होना है 11,11,111 रुपया। 11,11,111 रुपया। 1, 2, 2.5, 3.99 किसी का भाव सुबह। कागज की नाव तेरी कब तक चलेगी, ये कागज की नाव तेरी कब तक चलेगी, कभी ना कभी तो ये पानी में गलेगी, कभी ना कभी तो ये पानी में गलेगी। ये कागज की नाव तेरी कब तक चलेगी, कभी ना कभी तो ये पानी में गलेगी, कभी ना कभी तो ये पानी में गलेगी। हाँ जी, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जैन धर्म एक अद्वितीय जैन धर्म है और ये बोली कलश भी अद्वितीय कलश है। जब 8 साल का बालक धोती दुपट्टा पहन करके आता है जय कुमार जी, तो वो 16 का हो जाता है। कितने का हो जाता है? 16 का। और जब 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति जब धोती दुपट्टा पहन करके आता है, तब भी वो 16 का हो जाता है। ये घटना केवल जैन धर्म में ही घट सकती है, क्योंकि ये अद्वितीय सदा यौवन जैन धर्म है, क्योंकि वो हमेशा 16 का ही रहेगा। जय कुमार जी, अब आप धोती दुपट्टा पहनेंगे तो आप कितने के? 16 के। बहुत बढ़िया, बस ये कोड याद कर लीजिएगा। 11,11,111 रुपये 1, 11,11,111 रुपये 2, 2.5, 3.99। अंतिम बार पूछ रहा हूँ। और 11,11,111 रुपया पूरे। और कोई पढ़ना चाहे? जय कुमार जी, किसी कोई और बढ़ना चाहे तो बढ़ सकता है। और पूरे 3 बार ये सौभाग्य अर्जित किया है। यह स्वीकृति श्रीमन सेठ श्री सवाई सगाई विनोद जी, रंजना जी, विशाल जी, रेशु जी, डॉक्टर विक्की जी, इनके परिवार को जाती है। उनके परिवार से जो भी महानुभाव यहाँ हैं सब लोग आ जाएं। डॉक्टर विशाल, रेशु जी, विकास जी, अंकिता जी, ये सभी लोग आ जाएं। हम समाज के महानुभाव सभी इनका सम्मान करना चाहते, बहुमान करना चाहते हैं। आइए। बिलासपुर नगर में ये कमाल हो गया, बिलासपुर नगर में ये कमाल हो गया, गुरु माँ को पाके आज माला माल हो गया। परिवार के सम्मान के लिए हम राकेश जी रेलवे वाले और शकुन रंजना भाभी के सम्मान के लिए उनकी श्रीमती दोनों जन आ जाएं, पति पत्नी दोनों जन, राकेश भी आ जाएं और भाभी आ जाएं। साड़ी अच्छी लग रही है। देखिए जो मंच पर उपस्थित हैं, और देखिए हमें हमारे विनोद जी का कहना ये है कि बिल्कुल टाइम के पंक्चुअल के हिसाब से चलते चले जाइएगा, और जिनका सम्मान हमें करना कराना है, जिनके द्वारा करना कराना है, उनको पहले से बुला करके मंच पर रखें। ऐसा माथे पे तिलक लगाओ और श्रीफल तो भेंट कराओ, जरा स्वागत में तालियां बजाओ। स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम।
हाँ जी। ये दान का स्वागत है, या यूं कहें हम इनकी अनुमोदना कर रहे हैं, इनके पुण्य की हम अनुमोदना कर रहे हैं। करे करावे भाव ना भावे। अब मैं बढ़ता हूँ तृतीय कलश की ओर, चातुर्मास का मांगलिक कलश, तृतीय कलश। तृतीय कलश की कोई बोली नहीं हो रही है। जब दो भाइयों ने 11-11 लाख की स्वीकृति दे दी है तो तीसरे भाई के भी 11 लाख रुपया सभाई से गई श्रीमंत 11,11,111 रुपया समानता के साथ उनके प्रतिनिधि के रूप में जो भी विजय जी, जयंती जी, जो भी उनके परिवार के और लोग हैं वो आ जाए। विजय भाई, विजय और जयंती, हाँ, उनके परिवार के लोग जो भी है वो आ जाए। हाँ, तृतीय कलश भी उनके परिवार का मांगलिक सौभाग्य, मांगलिक अर्जन, पुण्यार्जन उनको प्राप्त होता है। और ये सौभाग्य निरंतर आपका यूं ही बढ़ता रहे और आप लोग समानता के साथ निरंतर बढ़ते रहे, यह मंगल कामना इस मंच से हम सब भाते हैं। और हम आपके पुण्य की भूरी भूरी प्रशंसा और अनुमोदना करते हैं कि आप जिस प्रकार से दान कर रहे हैं और समाज के उत्थान में, संस्कृति के उत्थान में। हाँ, शरद जी जैन साहब जी भी, शरद जी जैन साहब जी भी आता है और स्वागत बंधन हम इनका भी करते हैं, इनके परिवार का। आइए। आज खुशी में झूमे नाचे, हरे अमृत की बरसात है, वाह वाह क्या बात है, गुरु माँ का साथ है, वाह वाह क्या बात है, गुरु माँ का साथ है। आज खुशी में झूमे नाचे, अमृत की बरसात है, वाह वाह क्या बात है, गुरु माँ का साथ है, वाह वाह क्या बात है, गुरु माँ का साथ है। जय हो। श्रीमती सुलेखा और अमित जी, इनसे चाहेंगे हम विजय जी का और उनकी श्रीमती का सम्मान करें। श्रीमती सुलेखा और अमित जी ले आइए, कलश ले आइए, ऊपर आ जाइए। हाँ, चलिए। और ये 3 कलशों का मांगलिक चयन यहाँ संपन्न होता है। और मांगलिक 3 प्रमुख कलश, रत्नत्रय स्वरूप, सम्यक दर्शन कलश, सम्यक ज्ञान कलश और सम्यक चारित्र कलश की मांगलिक स्थापना यहाँ बोलियों के माध्यम से चयन संपन्न हुआ। हाँ, जय कुमार जी, जय कुमार जी सम्मान करवाएं। हाँ, जय कुमार जी। इनके माथे पे 3 लाख 1,000 लगा, हरि श्रीफल तो भेंट कराओ, जरा स्वागत में तालियां बजाओ। स्वागतम स्वागतम, आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, आपका स्वागतम। ये रत्नत्रय कलश, एक ही परिवार के 3 रत्नों को ये प्राप्त हुआ सौभाग्य। अब पंचाचार कलश है हमारे पास में, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, 5 परमेष्ठियों के अरिहंत कलश, सिद्ध कलश, आचार्य कलश, उपाध्याय कलश, सर्व साधु कलश। तो प्रथम कलश उसमें से भी प्रथम कलश, 5 परमेष्ठियों में से अरिहंत कलश। अरिहंत कलश के लिए 3 लाख 5 लाख 5 लाख रुपया सरकारी बोली। 5 हाँ, लाख चलिए। 5,555 रुपया, 5,55,555 रुपया। खुशी तो करें। हरे माने मेरा कहना है कि तो पछताएगा, बिकेगा खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। माने मेरा कहना है कि तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। 5,55,555 रुपया, 1, 2, 2.5, पौने 3, 99 और 5 लाख 5,55,555 रुपये, 1 बार, 2 बार, 2.5 बार, 5 बार, 99 बार और 5,55,555 रुपये पूरे 3 बार। श्री राकेश जी रेलवे और श्रीमती, उनकी श्रीमती भाभी जी, दोनों जन आ जाए। उनके पुत्र और पुत्रवधू यदि आए हैं तो वो भी आ जाए मंच पर।
और माता जी के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लें। 5,55,000 रुपये में ये इन्होंने ये राशि समर्पित करके कलश अर्जित किया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत बंदन अभिनंदन। इसमें से सिद्ध कलश, हाँ, श्रीफल श्रद्धा पर समर्पित करते जाइएगा भैया आप लोग। स्वागत हम सबका इकट्ठा करेंगे अब आदरणीय, अभी करवा दीजिएगा। चलिए ठीक है, आइए। हाँ चलिए आइए। श्री जेके जैन साहब और उनकी पत्नी अकलतरा वाले जेके जैन साहब आइए। और हमारे राकेश जी का सम्मान करें, क्योंकि वो भी अकलतरा के और राकेश जी भी अकलतरा के हैं। बहुत आपके बढ़िया। नगर में ऐसे शख्स पैदा हुए जो यहाँ बिलासपुर में आके उन्होंने इतना बड़ा नाम कमाया है। बोलो अकलतरा के मुनसुरतनाथ भगवान की जय हो। और चलिए साहब। श्रीमती सुमन जी वो भी अकलतरा की है, तो हम चाहेंगे कि दोनों अकलतरा वालों का सम्मान अकलतरा वाले करें। अब गुरुदेव के दर्शन करके जिनकी अकल तर जाती है, ऐसे अकल तरह से आप पधारे हैं। आइए साहब चलते हैं। द्वितीय नहीं अद्वितीय, इसमें से सिद्ध कलश, जब तक अब इनका सम्मान हो रहा है तब तक हम अगले पात्र का चयन हम कर लें। हाँ जी। आचार्य श्री ने सिद्ध कलश प्रतिभा स्थली के रूप में एक बहुत बड़ा संस्थान हमारे लिए दे दिया है, जहां लड़कियां संस्कारित होके और दोनों कुलों का सम्मान बढ़ाती हैं। तो ये दूसरा कलश जो है ना जय कुमार जी, प्रतिभा स्थली के लिए है। तीनों कुल का सम्मान बढ़ा रही है। प्रतिभा स्थली का एक कलश है ये। प्रथम कुल अपने पिता का, द्वितीय कुल अपने ससुराल का और पति का, और तीसरा कुल कहें या कहें सबसे पहला कुल आचार्य विद्यासागर जी के कुल को सुशोभित कर रही हैं। वहाँ से आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे से साधिकाएं भी निकलेंगी, इसलिए उस कुल को भी हम नहीं छोड़ सकते। ये प्रतिभा स्थली के लिए सिद्ध हस्त कलश है, सिद्ध कलश है। ये जो कलश अब आ रहा है प्रतिभा स्थली के लिए ज्ञान दान कलश है। ज्ञान दान कलश, एक पूरी की पूरी राशि प्रतिभा स्थली जाएगी। क्या बात है। एक आचार्य श्री के प्रकल्प के लिए समर्पित इस कलश के लिए आप बोली लगाइएगा, जिसकी राशि सुनिश्चित हमें करना है। हाँ जी, प्रतिभा स्थली के लिए जहाँ ज्ञान का दान दिया जाएगा, जहाँ पर ज्ञान का दान दिया जाता है और चरित्र और चारित्र का निर्माण जहाँ पर किया जाता है, बालिकाओं के लिए संस्कार दिया जाता है। जैसा कि संस्कार भगवान ब्रह्मा आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान ने ब्राह्मणी सुंदरी को प्रदान किया था, वैसा ही हमारे आचार्य विद्यासागर जी का प्रकल्प प्रतिभा स्थली के लिए, जहाँ पर बालिकाओं को सुशिक्षित और संस्कारित किया जाएगा। तो ऐसा महिला सशक्तिकरण करने के लिए आचार्य श्री का वह उद्देश्य था। किसी का भाव स्वभाव चाव आ रहा है तो वह इस कलश की राशि घोषित करके, इस कलश को अर्जित करके आपकी सारी राशि प्रतिभा स्थली को प्रदान किया जाएगा। ऐसा भाव किसी का आ रहा है तो हम तक भाव प्रेषित करिएगा। प्रतिभा स्थली के कलश, हाँ जी, जब तक एक गीत ले लीजिएगा। भक्ति विवश हम श्रद्धालु सूरज को दीप दिखाते हैं। आचार्य गुरुदेव को किसी उपमाओं में सीमाओं में बांधना वैसे तो हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा है कि यूं तो हम अपनी मंद बुद्धि के कारण गुरुदेव को चांद सूरज की उपमा देते हैं। यूं तो हम अपनी मंद बुद्धि के कारण गुरुदेव को चांद सूरज की उपमा देते हैं, और परंतु सच तो यह है कि चांद सूरज भी गुरुदेव से चमक लेते हैं। चांद सूरज भी गुरुदेव से चमक लेते हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में नमन करेंगे। जरा दोनों हाथ ऊंचे कर लें और नमन करें। भक्ति विवश गम श्रद्धालु सूरज को दीप दिखाते हैं, और इस युग के हम महापुरुष की गौरव गाथा गाते हैं। इस युग के हम महापुरुष की गौरव गाथा गाते हैं। भक्ति विवश गम श्रद्धालु, भक्ति विवश गम श्रद्धालु सूरज को दीप दिखाते हैं। इस युग के हम महापुरुष की गौरव गाथा गाते हैं। इस युग के हम महापुरुष की गौरव गाथा गाते हैं।
की गुरुवर तुमने अलग जगाई है धारा दुर्योजना गौशालाए के फिर प्रतिभा स्थल हट कर खाकी गुरुवर तुमने अलग जगाई धारा दुर्योजना गौशालाए के खुलवाई। और हम तो यही कहेंगे गुरु की तेज के आगे रे कि इनके तेज के आगे रे सूरज भी फीका लागे गुरु के तेज के आगे रे सूरज भी फीका लागे विद्या गुरु की वाणी रे मणिखड़ी सुहानी लागे। जरा दो हाथ उठा लें एक बार गुरुदेव के चरणों में चले भक्ति के साथ।